आप देख रहे हैं राजनीतिक हंगामा। आज हम उपस्थित हैं लखनऊ के प्रदेश के राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यालय पर, जहां हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता जी मौजूद हैं। हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की युवाओं के रोजगार के संबंध में कुछ बातचीत करेंगे। आज हम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे ये कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अभी लगातार नौकरियों पर कहीं कोर्ट से आर्डर हुआ है, कहीं जो रद्द कर दी गई हैं, इस पर युवाओं में जो रोजगार को लेकर असमंजस बना हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात ये है कि चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, युवाओं के साथ धोखा देने का काम शुरू से ही कर रही हैं दोनों ही सरकारें। केंद्रीय सरकार ने तो सरकार ही इसी बात पे बनाई थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और बाद में जब सरकार बन गई तो पकौड़ा तलने की बात करने लगी। प्रदेश सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है, वो तो ये चाहती है कि संविदा के आधार पर विभागों में काम चलता रहे, और वो भी इस समय संविदा पर भी काम नहीं हो रहा है। लाखों लोगों ने अपने बच्चों को करोड़ों रुपया शुल्क दे करके फार्म भरवाया, परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद रिजल्ट तक निकल गए, और फिर आयोग ने उन परीक्षाओं को निरस्त किया इस सरकार की कृपा से। तो लगातार प्रदर्शनों पर जिस तरीके से देखा जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आक्रमण हो रहा है, जहां भी प्रदर्शन हो रहा है, कहीं लाठियां बांधी जा रही हैं, जबरन उनको हटाया जा रहा है, इससे लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या दिखाई दे रही है। इस पर आप क्या? लोकतंत्र चल ही नहीं रहा है, सिर्फ राजतंत्र चल रहा है, तानाशाही चल रही है। लोकतंत्र की मर्यादाओं से ये सरकार बिल्कुल अपरिचित है। लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन करना, लोकतंत्र की मर्यादा का नाश करना इस सरकार की छठी पसली कही जा सकती है। जिसको जैसे बच्चे को छठी का दूध पिलाया जाता है, उसी तरह इस सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये पिलाकर दूध भेजा है कि लोकतंत्र की मर्यादाओं को विनष्ट कर दिया जाए, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाए, राजतंत्र और तानाशाही लागू की जाए। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा प्रहार अगर देखा जाए तो देश का सबसे जो विकास में योगदान करने वाला किसान हमारा सड़कों पर उतरा हुआ है, जिस पर अभी तक कोई भी केंद्र सरकार द्वारा कोई सही निर्णय नहीं लिया सरकार। इसमें आते हैं क्योंकि सरकार पूंजीपतियों की हितैषी है, और कृषि कानून तो बाद में पारित हुए, बाद में पास किए गए, लेकिन उससे पहले ही अडानी और अंबानी से अरबों रुपया चुनावों के नाम पर वसूली करके और 500 एकड़ में गोदाम बनवा दिए गए कि हम किसानों के लिए ऐसे बिल पास करेंगे और आपकी खेती होगी। तो कॉर्पोरेट खेती को जबरदस्ती लागू करने के लिए, किसानों को मजदूर का रूप देने के लिए और पूंजीपति को मालिक बनाने का रास्ता केंद्र सरकार और भाजपा सरकार ने खोला है, और निश्चित रूप से ये किसान विरोधी सरकार है। किसानों को उसी तरह धोखा देती रही जैसे युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करती रही, लेकिन लागत दोगुनी हो गई, मूल्य आधा भी उनको नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति है, किसान लूटा हुआ महसूस कर रहा है। बात करें अगर हम बिजली दरों की, तो जिस तरीके से अभी बंगाल चुनाव में वहाँ वादा किया गया कि हम 2 रुपया, 2.5 रुपया या 3 रुपया बिजली का यूनिट के हिसाब से बिजली देंगे, तो क्या यही वादे उत्तर प्रदेश में किए गए थे, या उसमें अब तक क्या प्रक्रिया हुई? जबकि बिजली की दरें यहाँ हमको लगभग 7 रुपया यूनिट के हिसाब से पड़ रही थी। तो ये सिर्फ मात्र वादे हैं कि इनको जनता स्तर तक वहाँ भी एक सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं? केंद्र सरकार के वादों पर जो भी व्यक्ति यकीन करे, मैं समझता हूँ वो अपने को धोखा दे रहा है। अभी बिहार के चुनाव में वादा किया था कि हर व्यक्ति को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। आज क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लग रही है तो 250 रुपया दे करके आदमी 1 डोज ले रहा है। तो क्यों ये कीमत वसूली जा रही है, जब बिहार की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता अलग है? क्या बिजली उत्तर प्रदेश में पूरे भारत से महंगी है? क्या उत्तर प्रदेश के लिए सोचना यानी कि ये कहा जाए कि एक देश एक कानून के जो नारा है वो सिर्फ ऐसे दिखाई नहीं। इनके जबान 2 होती हैं, जैसे सांपों की 2 जबानें होती हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की 2 जबान है, कहने की और है और करने की और है। उनका दिमाग 2 रूप में चलता है कि जनता को बेवकूफ़ बनाने का रास्ता क्या है, और उसके बाद बेवकूफ़ बनाने के बाद उनको कौन सा कार्य करना है, ये वो अपना दूसरा दिमाग रखते हैं। 2022 के चुनाव को लेकर लगभग आपकी पार्टी की क्या तैयारी? हम
किसानों की पार्टी कहे जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी अजीत सिंह और माननीय जयंत चौधरी जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो शुरू से ही किसानों के साथ लगे हुए हैं। एक एक क्षेत्र में जा कर के किसान पंचायतें कर रहे हैं, चाहे पूर्वांचल हो चाहे पश्चिमांचल हो, जगह जगह पर किसान पंचायतें हो रही है, लाखों की भीड़ हो रही है। हम किसानों के साथ हैं और किसान